हेलो गाइस, स्टॉकिन्स है। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रिटेलर्स को क्यों कोई भी स्टॉक को कम प्राइस पे बाय करना पसंद है। एंड अगर आपको भी पसंद है या फिर बहुत सारे रिटेलर्स को पसंद है कि कोई भी स्टॉक डिस्काउंट पे मिल रहा है। हर बंदे को डिस्काउंट पसंद है, राइट? चाहे वो रियल लाइफ में हो या फिर स्टॉक मार्केट में। बट रियल लाइफ में तो ठीक है, सबको पसंद है, बट अगर आपको स्टॉक मार्केट में डिस्काउंट पसंद है, सो वो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे वीडियो में कैसे। तो चलो ये वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले देखो, डिस्काउंट क्यों पसंद है लोगों को। क्योंकि एक तो सस्ते प्राइस में मिल रहा है, राइट? सबसे मेन रीज़न यही होता है। अगर कोई भी स्टॉक या फिर कोई भी चीज़ रियल मार्केट में आपको सस्ते प्राइस पे मिल रही है। बट आपको स्टॉक मार्केट में क्यों ये अवॉइड करना है सस्ते प्राइस पे लेना। देखो तो चल, सबसे पहले देखते हैं। जैसे मान लो कोई भी स्टॉक 100 रुपये पे चल रहा है और अभी आपको 50 पे मिल रहा है। सो 50 आपके लिए नहीं आया, 50 पे वो स्टॉक कि अब आप बाय कर लो, मैं नीचे आ गया हूँ। वो स्टॉक डिस्काउंट हो गया है। डिस्काउंट क्यों हुआ है? वो उसके मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल रीज़न मेन हो सकता है, जहाँ पे क्या हो रहा है, कंपनी की सेल्स कम हो रही है या फिर ईपीएस कम हो रहा है, या फिर मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, मैनेजमेंट गाइडेंस उतना अच्छा नहीं है, प्रोमोटर्स सेल कर रहे हैं या फिर प्रोमोटर्स मतलब अच्छे नहीं हैं। सो मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। कोई भी फंडामेंटली, मेनली फंडामेंटली होते हैं, बाकी टेक्निकली भी हो सकते हैं कि स्टॉक ऐसे नीचे जा रहा है, डाउन ट्रेंड में है, कोई भी सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, लोअर हाइज लोअर लोज बना रहा है, जैसा कि दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। सो मल्टीपल रीजन हो सकते हैं कोई भी स्टॉक के। सो अब आप ये मत समझो कि वो स्टॉक डिस्काउंट पे है, मान लो 50 पे आ गया 100 से, तो वो वापस 50 जाएगा, वो मतलब वापस 100 जाएगा 50 से। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कोई भी स्टॉक में कि अगर कोई भी स्टॉक 50 आया तो वापस 100 जाएगा। आपको कैसे पता कि वो 100 वापस जाएगा? क्या पता वो 50 से वापस 25 आ जाए, देन और नीचे आ जाए, 10 पे आ जाए, देन वापस 50 पे आए, तो कोई मतलब नहीं है, राइट? सेम लेवल पे है। अब वो स्टॉक नीचे क्यों आया है? वो स्टॉक आपके लिए नहीं नीचे आया कि आप बाय कर लो। स्टॉक के मल्टीपल रीजन है जो मैंने आपको बता दिया, या तो फंडामेंटली या टेक्निकली वो किसी रीज़न की वजह से नीचे आया है। सो आपको वीकनेस क्यों बाय करनी है? मतलब जो स्टॉक अच्छे है, ऊपर है, वो आपको बाय करने चाहिए ना। ये वाले स्टॉक आपको क्यों बाय करने हैं? ये वाले स्टॉक आपको बाय नहीं करने चाहिए। ऐसे स्टॉक्स आपको इसलिए बाय नहीं करने चाहिए जो नीचे आ चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि अब आपको पता नहीं हो कितने टाइम में ऊपर जाएंगे। कोई भी स्टॉक अगर 100 से 50 पे आया है तो वो 50 पे ही रह सकता है बहुत टाइम तक। मतलब नीचे कंसोलिडेट कर सकता है या फिर और नीचे जा सकता है, या थोड़ी सी आपको अप स्पाइक दिखाएगा, देन वापस नीचे चल जाएगा, क्योंकि अभी भी वो डाउन ट्रेंड में है, राइट? तो आपको पता नहीं है वो स्टॉक वापस उस लेवल पे कब तक आएगा। उसके लिए बहुत सारे चेंजेस नेसेसरी होंगे, जैसे सेल्स, ईपीएस एंड मैनेजमेंट वगैरह, बहुत चीज़ें मैटर करती है। सो आपको ये जब नीचे बाय करना ही क्यों है? अगर आप नीचे बाय भी करोगे कहीं तो बहुत टाइम लगेगा उसको ऊपर ऊपर भी आने में, तो आपका पैसा भी बहुत टाइम के लिए ब्लॉक रहेगा, क्योंकि वो डाउन ट्रेंड में है। इतनी जल्दी डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट होना इजी नहीं है। सो आपको पैसा अपना ब्लॉक इतने सालों के लिए क्यों करना है, राइट? सो अब हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दिया क्यों आपको रिटेलर्स को बाय करना पसंद है डिस्काउंट पे, क्योंकि सबसे पहले तो मिस हो जाता है लोगों से यहाँ पे, देन वो नीचे आता है तो अब बाय करने का ट्राई करता है, जबकि आपको अब नहीं बाय करना, इस फेज़ में बाय करना था और सेल भी कर देना था, मोमेंटम में ही आपको कैप्चर करना था। बट लोगों से मिस हो जाता है, या फिर कोई भी चीज़ होती है, अब उनको नीचे बाय करना पसंद है। अब आपको नीचे बाय नहीं करना, क्योंकि अब तो वो डाउन ट्रेंड में जा चुका है। अब उसका कोई भी किसी भी रीज़न की वजह से वो डाउन ट्रेंड में जा चुका है। एंड देन ऊपर भी आएगा तो आपको बस फोमो के लिए आएगा, आपको दिखाने के लिए आएगा, देन आप थोड़ा सा और बाय करोगे कहीं भी। बट वो स्टॉक अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है, सो वो और नीचे जाता रहेगा। ठीक है, ये मैं आपको इंडेक्स चार्ट दिखा रहा हूँ, बट बस रेफरेंस के लिए। बाकी स्टॉक्स भी ऐसा ही करते हैं, डाउन ट्रेंड में कोई भी स्टॉक आपका डायरेक्टली ऊपर नहीं आ जाएगा, बहुत टाइम लगेगा ऊपर आने में, और बहुत टाइम ऊपर आएगा भी नहीं। जैसे आज ही एक एग्जांपल था, आई गेस ये आ रहा था कहीं तो। अब ये स्टॉक देखो कितना नीचे चला गया। क्यों नीचे चला? क्योंकि ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है। कितना परसेंट डाउन है यहाँ से देखो, अपने आईपीओ प्राइस से 90% डाउन है। अब आप कहीं भी ले लोगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है, चलो सपोर्ट है यहाँ पे ले लेता हूँ, बट आपको ये चीज़ तो पता है ना कि ये डाउन ट्रेंड में है। सो आपको डाउन ट्रेंड पे बाय नहीं करना है। जब स्टॉक वापस आके स्ट्रेंथ दिखा देगा, यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ दिखेगी, जैसे यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ दिखी, स्ट्रेंथ दिखी, अब वेट करो ब्रेकआउट आने का या कोई बेस बनने का, देन बाय करो। आपको नीचे ही बाय करना है। क्या करोगे यहाँ नीचे बाय करके? आपको पता थोड़ी है कि ये स्टॉक पूरा ऊपर जाएगा वापस, राइट? किसी को नहीं पता, इवन कंपनी के प्रमोटर को नहीं पता। सो तो फिर आप बेट करके क्या करोगे? अपना हार्ड अर्न मनी क्यों लगाओगे? सो जब तक अप ट्रेंड में स्ट्रेंथ नहीं दिखा देता ये, अप ट्रेंड शुरू हो जाने दो वापस। यहाँ पे शुरू हुआ, चलो मान लो यहाँ पे शुरू हुआ,
जैसे ये हमारा लो था, ये हाई बना, ये हायर लो बना, बट हायर हाई कहाँ है, इसके ऊपर गया ही नहीं स्टॉक। ये बस फोमो के लिए था, 2 3 4 दिन की बाइंग दिखा दी। अब इसको स्ट्रेंथ दिखाने दो, कहीं भी आप बाई कर सकते हो, यहाँ यहाँ। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे आपको कब बाई करना है राइट टाइम पे। बट आप यहाँ बाई करोगे तो फिर नीचे फंसे रह जाओगे, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में है, अभी भी इसने कुछ दिखाया नहीं है अप ट्रेंड का सिग्नल। सो ऐसे ही आपको क्राइटेरिया सेट कर लेना है अपने सेटअप में कि आप सिर्फ अप ट्रेंड वाले स्टॉक लोगे, स्टेज 2 वाले स्टॉक लोगे। जैसे आज मेरे से किसी ने एच पूछा, एच आप यहाँ पे क्यों लोगे, डेथ क्रॉस ओवर में है। अगर आपको नहीं पता डेथ क्रॉस ओवर, तो आप मेरी ईएमए वाली वीडियो जाके देख सकते हो। ये डेथ क्रॉस ओवर में ये आपको क्यों बाय करना है, यहाँ सिर्फ नीचे बाय करके क्या करोगे, आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, आप कहाँ एग्जिट करोगे। जस्ट बिकॉज आपको लग रहा है ये 600 से 400 आया है, तो मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि ये पहले यहाँ पे था, ऑलमोस्ट 1000 तक गया है। तो आप कहाँ बाई बाई करते रह जाओगे नीचे, अब आपको पता नहीं है स्टॉक कब जाएगा। अब इस एरिया में आप कहीं भी बाई करोगे, ठीक है, सो आपको पता नहीं है कब ये स्टॉक ऊपर जाएगा, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में है। जब तक इसका डाउन ट्रेंड नहीं खत्म होगा तब तक ये ऊपर जाएगा नहीं, जब तक इसमें अप ट्रेंड नहीं शुरू होगा। सो वही अभी जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल दिखाया कि इसका पहले अप ट्रेंड शुरू हो जाने दो। जैसे यहाँ पे देखो ये ब्रेकआउट भी आया है, लोग यहाँ ब्रेकआउट देख के भी बाय कर लेंगे, बट स्टॉक तो डाउन ट्रेंड में ही है। यहाँ देखो ब्रेकआउट आया, बहुत लोगों को ट्रैप किया, बट ये स्टॉक अभी भी डाउन ट्रेंड में है। आपको क्या करना है, वेट करना है। एक बार स्ट्रेंथ दिखा दी इसने, उसके बाद वेट करो बेस बनने का, फिर ब्रेकआउट आएगा तब बाय करो। आपको नीचे क्यों बाय करना है, यहाँ क्यों बाय करना है आपको। एक बार स्ट्रेंथ दिखाई स्टॉक ने, ठीक है, ये हाई लो बना इसका यहाँ पे, ये लो, ये हाई लो बना, ठीक है, ये हायर हाई, हायर हाई अभी बना नहीं, इसके ऊपर जाने दो, हायर हाई बनने दो, वॉल्यूम्स आने दो, उसके बाद आपको बाय करना है। ठीक है, तब आपके पास कंफर्मेशन हो गया, आप बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे ट्रेड लेके क्या करोगे, यहाँ पे ना कोई ब्रेकआउट आया वापस, पूरा नीचे हो गया, स्टॉक रिवर्स हो गया, एंड यहाँ पे आपके पैसे भी ब्लॉक रहेंगे। अब आपको पता नहीं है ये लेवल पे स्टॉक कब जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बाय करके भी क्या करोगे, जिसने भी मेरे से आज क्वेश्चन पूछा, बट ये स्टॉक ऑलरेडी डेथ क्रॉस ओवर में है, डाउन ट्रेंड में है, एटलीस्ट एक स्ट्रेंथ आने दो, उसके बाद बेस बने, उसके बाद ट्राई करो बाय करने का। ठीक है, सो आपको कभी भी नीचे बाय नहीं करना, क्योंकि फर्स्टली मेन रीज़न तो ये है आपकी आपका पैसा ब्लॉक रहेगा, एंड आपको पता ही नहीं होगा कि स्टॉक कब ऊपर जाएगा। किसी को कुछ नहीं पता, ये स्टॉक देखो कितने सालों से साइडवेज है, ऑलमोस्ट 2 3 साल हो गए। बट फिर आप दूसरे लोगों से पूछते रहोगे क्या करूँ, बट आपको जब चार्ट पे दिख रहा है कि डाउन ट्रेंड पे है, सो आपको क्यों ट्रेड लेना है उस स्टॉक में। ठीक है, सो जब भी ऊपर आए तब आपको ट्रेड लेना है, अप ट्रेंड में आ जाने दो। ठीक है, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा कब आपको कैसे बाय करना है। सबसे मेन जो आपका गोल होना चाहिए स्टॉक मार्केट में, कि आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा पैसा बनाना है। मतलब ज़्यादा टाइम के लिए आपको पैसा ब्लॉक नहीं करना अपने स्टॉक में। एक स्टॉक बाई किया, उसमें पैसा बना के दूसरे स्टॉक पे शिफ्ट हुए, उसमें पैसा बनाओ। ऐसे करना है, ये नहीं कि एक स्टॉक नीचे कहीं भी बाई कर लिया एंड देन होल्ड करते रह जाओ, दूसरों से पूछते रह जाओ। जब आपको खुद अपनी स्टडी करनी है चार्ट्स की, अपना नॉलेज बढ़ाना है, एंड उसके बेसिस पे ट्रेड लेना है, दूसरों से पूछ के कभी भी आपका प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, सो सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया कि आपको नीचे क्यों बाय नहीं करना है, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में है, मेन रीज़न यही है। अप ट्रेंड में बाय करो, स्टेज 2 में बाय करो, ये आपका फर्स्ट क्राइटेरिया होना चाहिए कोई भी स्टॉक को बाय करने से पहले। ठीक है, अगर आपको ये ट्रेंड ही नहीं पता, ट्रेंड एनालिसिस करनी नहीं आती, स्टेज एनालिसिस करनी नहीं आती, सो आपका पैसा बहुत सालों तक ब्लॉक रहेगा, ये मैं आपको गारंटी बोल सकता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये सीखना है, आप मेरी स्टेज एनालिसिस वाली वीडियो जाके देख सकते हो। ठीक है, वो सबसे मेन चीज़ है। अब यहाँ पे जिसको शेयर एनालिसिस पता है वो ये स्टॉक कभी नहीं बाय करेगा। ठीक है, क्योंकि उसको पता नहीं है, आपको मेरे को किसी को नहीं पता ये स्टॉक कब ऊपर जाएगा। ठीक है, सो जिन्होंने बहुत पहले यहाँ पे बाय किया वो अभी तक फंसे हुए स्टॉक में, and यहाँ पे आप दूसरे स्टॉक में भी पैसा नहीं लगा पाओगे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि क्यों आपको नीचे बाय नहीं करना है। अब मैं आपको बताता हूँ बाय कहाँ करना है आपको, एंड कैसे करना है, एंड कब करना है। अब देखो जैसे निफ्टी पूरा नीचे है, ऑलमोस्ट ये भी डेथ क्रॉस ओवर में है, लोअर हाइज लोअर लोज बना रहा है, जो आपकी को क्लियरली दिख रहा है, लोअर लोज, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो बनाने जा रहा है। बट अब आपको क्या करना है, इस ऐसे मार्केट में, या जब भी थोड़ा भी डिप आता है, तो आपको स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स फाइंड करने हैं। जैसे यहाँ पे बहुत मार्केट चौबी था, ईएमएस भी ब्रेक कर रहा था, तो आपको स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स फाइंड करने हैं। जैसे एक स्टॉक दिखाता हूँ मैं आपको, आपने निफ्टी देख लिया अभी डाउन ट्रेंड में है, अब ये स्टॉक देखो कैसे अप ट्रेंड में एंड गोल्डन क्रॉस ओवर में है। तो आपको ऐसे स्टॉक्स बाय करने हैं जो ऊपर जा रहे हैं। अब ये आपको डिफ़िकल्ट लगेगा शुरू शुरू में। आपका ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए स्टॉक मार्केट में बाय करने का कि आपको नीचे बाय करना है एंड ऊपर सेल करना है। नहीं, आपको ऊपर ही बाय करना है एंड ऊपर ही सेल करना है। आपको यहाँ बाय नहीं करना, आपको यहाँ बाय करना है एंड यहाँ सेल करना है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे आपके पास कंफर्मेशन होगा एक तो। देखो लो, हायर लोज हायर हाइज बन रहे हैं, ठीक है, अब हायर हाई बनाने जा रहे हैं, यहाँ पे हायर लोज बन रहे हैं। सो आपके पास कंफर्मेशन है कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में है, पहला कंफर्मेशन हो गया। दूसरा स्टॉक की मार्केट गिर रहा है एंड ये मार्केट लोअर लोज बना रहा है, ये हायर लोज बना रहा है, ये आपके पास दूसरा कंफर्मेशन हो गया। तीसरा कंफर्मेशन वॉल्यूम्स के साथ बाइंग आ रही है, ठीक है। चौथा कंफर्मेशन अर्निंग्स अच्छी आई है, तभी अर्निंग्स पे बढ़ा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। पांचवा कंफर्मेशन, इसमें ब्रेकआउट हुआ है, रीटेस्ट हुआ है, यहाँ पे अच्छी बाइंग दिख रही है, स्टॉक में विक्स बना रहा है, मार्केट सारी ईएमएस के नीचे है, सारी ईएमएस के ऊपर है। तो आपके पास इतने कंफर्मेशन के बाद आपको ये स्टॉक यहाँ पे बाय करना है ब्रेकआउट पे। देन आपको ऊपर जैसे जा रहा है धीरे धीरे, अभी एक और ब्रेकआउट प्लान कर रहा है, ऊपर जाएगा तब आपको सेल करना है। अब आप जो मैंने आपको एच ई एग्जाम्पल दिखाया है, वो स्टॉक नीचे है, आपको पता नहीं है कब ऊपर आएगा, किसी को नहीं पता ना, वो अब ट्रेंड में है। ऊपर जितना भी ऊपर आएगा वो आपको बस दिखाएगा। फिर से मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, वो बस आपको दिखाएगा कि मैं ऊपर आ रहा हूँ, फिर आप और बाय करोगे। अब यहाँ पे आपको दिखा दिया ऊपर आ रहा हूँ, फिर पूरा नीचे चला गया। अब आप यहाँ एवरेज डाउन करोगे, फिर यहाँ ऊपर आएगा, फिर आपको फिर नीचे चला जाएगा, तो आपका ऐसा ही पैसा ब्लॉक रहेगा इसमें। जबकि जो प्रोफेशनल्स है वो दूसरे ट्रेड्स में यहाँ पे पैसा कमा के निकल रहे हैं, आप लेकिन एच वगैरह में फंसे हो, मैच डॉक में फंसे हो, कोई रेलवे स्टॉक्स में फंसा हुआ है। रेलवे स्टॉक्स क्लियर एग्जांपल। आपको डाउन ट्रेंड में बाय नहीं करना है, ये डाउन ट्रेंड है, आपको यहाँ बाय करना है, ठीक है। यहाँ बाय करके पैसा बनाया था, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके देख सकते हो। यहाँ मिस किया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने नीचे तो बाय नहीं किया, मैंने ऊपर ही बाय करके ऊपर ही सेल किया है। नीचे बाय करके नीचे से ऊपर सेल नहीं किया, मेरे को करना ही नहीं यहाँ पे बाय। जब मेरा सेटअप बनेगा, ब्रेकआउट आएगा अच्छे से वॉल्यूम कंफर्मेशन के साथ, मैं अच्छी क्वांटिटी के साथ ट्रेड लेके एंड 2-3 दिन में ही पैसा बना लूँगा उस इन्वेस्टर से, जितना जो बहुत सालों से लेके होल्ड करके बैठा है। अब मैं जो आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ ताज जीवीके का, अब इसमें आपको नीचे बाय नहीं करना है। एच क्या बाय करोगे आप? अब आपने बाय कर भी लिया, मान लो आपके पास 1 लाख कैपिटल है, आपने 10,000 का बाय कर लिया, ठीक है। इसमें आपके पास इतनी कंफर्मेशन मैंने आपको बताई, 5-6 कंफर्मेशन। अब यहाँ पे आप 50,000 लगा सकते हो, 60,000 लगा सकते हो, अपनी कैपिटल का 40-50% लगा सकते हो। ठीक है, एटलीस्ट 20% लगा सकते हो, जो मैं मिनिमम बता रहा हूँ। सो अब आप इसमें 20-30 हज़ार रुपये लगाओगे, अब आपके पास इतनी कंफर्मेशन है, आपके पास कॉन्फिडेंस भी है एंड आप राइट टाइम पे भी बाय कर रहे हो। सो आपको क्विक मूव भी मिलेगा, जो कि मिल रहा है। देखो यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट आया तो और मूव आ सकता है। सो आपको क्विक मूव भी मिल रहा है, ठीक है, एंड जल्दी प्रॉफिट भी हो रहा है। फिर आप यहाँ पे बाय करके यहाँ पे एग्जिट कर दो एंड निकल जाओ, देन दूसरा स्टॉक बाय करो। एच ई जी बाय करोगे, एच ई जी जैसा स्टॉक, रेलवे जैसे स्टॉक सभी। सो डाउन ट्रेंड में आपका पैसा भी ब्लॉक रहेगा, ना पैसा बना पाओगे। एक और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे इसको बोलते हैं हम हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ वाली वीडियो आप जाके देख सकते हो, अगर आपको आपने नहीं देखी अभी तक, उसमें मैंने स्कैनर भी दे रखा है कैसे आपको रिलेटिव स्टॉक्स फाइंड करने हैं। सो अब आपको देखो यहाँ पे एक बेस ब्रेकआउट हुआ, कंफर्मेशन ढूंढो, ब्रेकआउट पे लो। अब देखो यहाँ बाय नहीं करना आपको, नीचे बाय नहीं करना, जैसे यहाँ सपोर्ट दिखा रहा है बार बार, किसी ने यहाँ बाय किया होगा, सपोर्ट दिख रहा है। सो चले कहाँ? अब देखो यहाँ पे चला नहीं, स्टॉक ऊपर गया, फिर उसको निकाल दिया। सो आप यहाँ पे बाय करते रह जाओगे, आपको कंफर्मेशन ढूंढना है। यहाँ पे बेस बनाई, बेस का वेट करना है, बेस का ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट्स पे ट्रेड लो। ऊपर बाय किया आपने, नीचे बाय नहीं किया, ऊपर बाय किया कंफर्मेशन के साथ। अब नीचे बाय करोगे, आपके पास कंफर्मेशन उतनी नहीं होगी, ठीक है। आप 10,000 5-10 हज़ार रुपये लगा लोगे, 1 लाख कैपिटल है मान लो उसमें। यहाँ पे लगाओ 30-40 हज़ार कैपिटल के कॉन्फिडेंस के साथ। अब आपको पता है कॉन्फिडेंस भी है, सेटअप भी है, सब कुछ है। तो आप यहाँ पे बाय करो एंड ऊपर सेल करो। अब देखो कितने कम दिन में पैसा बना है यहाँ पे। तो आपको हमेशा राइट टाइम पे बाय करना है, लो लो प्राइस पे बाय नहीं करना, राइट प्राइस पे बाय करना है। ये मैं आपको फिर से बोलता हूँ, आपको लो प्राइस पे नहीं बाय करना, नीचे बाय नहीं करना, राइट प्राइस पे बाय करना है, जब स्टॉक रेडी हो ऊपर जाने को एंड आपका कम से कम टाइम में ज़्यादा पैसा बन सके, ताकि आप दूसरे स्टॉक में पैसा शिफ्ट कर सको, ठीक है। अब आपने यहाँ पे राइट प्राइस पे बाय किया, ठीक है, आपका कितना क्विकली पैसा बना। यहाँ कहीं बाय करोगे सपोर्ट पे, या फिर आपको जस्ट नीचे मिल रहा है स्टॉक, अब यहाँ भी लोग बाय नहीं करेंगे, जब नीचे आएगा तब बाय करेंगे, बट आपको पता थोड़ी है कब तक ये नीचे रहेगा, ठीक है। सो आपको कंफर्मेशन के बाद सही टाइम पे बाय करना है, सही प्राइस पे बाय करना है। यहाँ बाय करोगे क्विकली पैसा बनेगा एंड मार्केट को भी आउट परफॉर्म करोगे, जैसे मार्केट नीचे जा रहा है। अब आपको एच क्यों लेना, जस्ट बिकॉज वो नीचे है, और जितने फेमस स्टॉक्स होंगे वो आपको उतना ही लेट पैसा बना के देंगे। अभी ये स्टॉक किसी को ज़्यादा पता भी नहीं होगा, टी पैकेजिंग, बट ये स्टॉक जिसने लिया ब्रेकआउट के ऊपर, यहाँ पे इजीली उसका पैसा बन गया एंड वो सबको आउट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो आपको वो करना है जो मेजॉरिटी लोग नहीं कर रहे, ठीक है। मेजॉरिटी लोग यही कर रहे हैं कि उनको नीचे बाय करना है एंड ऊपर सेल करना है, बट ऐसा नहीं है, आपको ऊपर ही बाय करना है, राइट टाइम पे बाय करना है, राइट प्राइस पे बाय करना है
एंड आपको ऊपर ही सेल करना है, ठीक है। बाय हाई सेल हाइयर, ऐसा नहीं कि बाय लो एंड सेल हाइयर, बाय हाई एंड बाय एट द राइट टाइम एंड सेल एट द राइट टाइम, सेल हाइयर, ठीक है। सो ये वीडियो थी। एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया जो मैं क्लियरली एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो देखो, अब बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि जो बंदा नीचे बाय करेगा एकदम, वो तो बहुत बड़ा मूव कैप्चर कर लेगा, बहुत परसेंटेज अच्छा मूव आएगा उसके पास, एंड हमारे पास बहुत कम मूव परसेंटेज मूव आएगा। बट हमारे लिए फिर भी ये क्यों प्रॉफिटेबल है एंड फ़ायदेमंद है। देखो, जो बंदा नीचे बाय करेगा उसके पास ना तो कोई कंफर्मेशन है, एंड जो मैंने आपको एच ई जी वाला एग्जांपल दिखाया, एंड सेम ये दो स्टॉक को हम ट्रैक करते हैं, डिफरेंस देखते हैं इन दोनों में। अब ये स्टॉक तो पूरा डाउन ट्रेंड में, उसको पता नहीं है कब स्टॉक ऊपर जाएगा। लोगों को लग रहा था यहाँ ऊपर जाएगा, यहाँ नहीं गया। फिर लोगों को लग रहा था यहाँ पे ऊपर जाएगा, यहाँ भी नहीं गया, क्योंकि ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। अपना अभी रेजिस्टेंस भी इसने क्लियर नहीं किया। सो लोग यहाँ पे बाय करेंगे, ठीक है। अब आप पूरे अपने जितनी कैपिटल है उतना तो पैसा लगा नहीं सकते यहाँ पे। मान लो 1 लाख की कैपिटल है, सो आपने यहाँ पे मान लो लगा दिया 10,000, ठीक है। इसमें 10,000 लगा दिया आपने ये स्टॉक में, क्योंकि आपके पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, बस आपको नीचे मिल रहा है स्टॉक। वहीं पे ये आपके पास स्टॉक है, या फिर मैंने आपके साथ ताजीवी का डिस्कस किया, ताजीवी के में आपके पास 5 से 6 कंफर्मेशन है। सो आप यहाँ पे वही सेम पैसा डालोगे। अब आप खुद सोचो, अब आपके पास ज़्यादा कंफर्मेशन है तो आप ज़्यादा पैसा डालोगे, राइट। क्योंकि आपने इतने कंफर्मेशन ढूंढ लिया, आपको अपने सेटअप पे ट्रस्ट है, आपने बैक टेस्टिंग कर रखी है अच्छे से अपने सेटअप की, ठीक है। सो अब आप ब्रेकआउट में बाय करोगे तो आप 10,000 का नहीं लोगे, आप 50,000 का लोगे, ठीक है। अब आपने 50,000 का लिया। अब देखो, एच में मान लो आपको 100% प्रॉफिट हो गया, ठीक है। 100% में मिनिमम, चलो 50% ले लेते हैं। 50% प्रॉफिट हुआ एच में, क्योंकि आपने उसको बहुत नीचे बाय किया था। बट आपने उसमें लगाए कितने थे, 10,000, और 10,000 का 50% कितना हुआ, 5,000। सो आपको उसमें 50% मूव पे 5,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप बाय करोगे ये स्टॉक को, एंड इसमें आपको मान लो 10,000 का प्रॉफिट हुआ, 10% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। बट हमने इसमें कैपिटल कितनी लगाई थी, 50,000। एच में कितनी लगाई थी, 10,000। इसमें हम लगा रहे हैं 50,000, ठीक है, 50K। इसमें प्रॉफिट हुआ हमारा 50% का, तो 10,000 पे 50%, 5,000 प्रॉफिट हुआ। एंड इसमें हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है, 10% का। बट हमने कैपिटल कितनी लगाई है, 50K, क्योंकि हमारे पास कन्फर्मेशंस थे। तो 50K का 10%, 5,000। और ये 10% मिनिमम है, अगर आप सही टाइम पे ब्रेकआउट स्टॉक बाय कर रहे हो तो 10% मिनिमम मूव है। 15 to 20 आपको मिलेगा ही, 15 to 20%। तो अगर आपने 10% मूव भी कैप्चर किया तो आपका प्रॉफिट तो सेम ही है। जबकि आपको एच जैसे स्टॉक में पता भी नहीं था कि वो स्टॉक कब ऊपर आएगा, कब 50% रिटर्न देगा। बट यहाँ पे आपको पता है कि आपको आपने सही टाइम पे बाय किया है तो आपको बहुत जल्दी ही 10% रिटर्न मिलेगा। अगर हम अभी लगाए इसको, अगर आपने ब्रेकआउट पे भी बाय किया होता, तो देखो अभी इसने 12% रिटर्न दे दिया आपके सामने है, अगर आपको ये रिटर्न दिख रहा होगा, तो 12% रिटर्न अभी दे दिया है स्टॉक ने। सो आप वो स्टॉक क्यों बाय करोगे जो आपको, जिसका आपको आइडिया ही नहीं है चीज़ जैसे स्टॉक को, कि वो कब ऊपर आएगा, कब तक आपका पैसा ब्लॉक रहेगा, आपके पास कंफर्मेशन नहीं, आप कैपिटल भी कम लगाओगे। ऐसे स्टॉक लो जो अपने हाइस के पास ट्रेड कर रहे हैं, आप उसमें, आपके पास उनमें कंफर्मेशन है। सो आप ऊपर बाय कर रहे हो, बट आप कंफर्मेशंस के साथ बाय कर रहे हो, तो आप कैपिटल भी ज़्यादा लगा सकते हो। सो आप वो इन्वेस्टर से ज़्यादा पैसा ऐसे ही कमा लोगे इतने से दिन में, बस आपको पेशेंस चाहिए। पेशेंस पे आके यहाँ पे लगाओ, पेशेंस से आपने वेट किया पूरे कि पूरा सेटअप होगा, जब ब्रेकआउट आएगा तब मैं ट्रेड लूँगा, नीचे कहीं भी नहीं लूँगा। तो आपने पेशेंस से यहाँ पे आपने ज़्यादा पैसा लगाया कि इन्वेस्टर से, इन्वेस्टर ने 5,000 ही लगाया, आपने 50,000 लगाए, एंड आपको यहाँ पे 20% भी प्रॉफिट हो गया, तो आपको 10%, 10,000 का प्रॉफिट हुआ। 50%, 50K कैपिटल लगाई थी आपने, सो 20% प्रॉफिट हुआ, तो 10,000 का प्रॉफिट हो गया इतने से दिनों में। जबकि जो इन्वेस्टर ने 50% मूव कैप्चर किया उसका आपसे आधा प्रॉफिट हुआ है। सो यही एक हिडन, मान लो आप, ये चीज़ है प्रॉफिटेबल होने की, कि आपको सही टाइम पे स्टॉक को बाय करना आना चाहिए। सो यही मेरे को डिस्कस डिस्कस करना था, कि आप कम मूव में भी ज़्यादा पैसा बना लोगे कोई भी इन्वेस्टर से या किसी भी बंदे से जो ज़्यादा रिटर्न कैप्चर कर रहे हैं। यहाँ पे आपको रिटर्न मैटर नहीं करता कि आपको 10% रिटर्न मिला है, 50%। यहाँ पे मैटर करता है पोजीशन साइज। पोजीशन साइज मतलब आपने कितना पैसा लगाया वो स्टॉक में, कितनी कैपिटल डिप्लॉय करी वो स्टॉक में। सो आप कंफर्मेशन के साथ ऑब्वियसली ज़्यादा कैपिटल डिप्लॉय करोगे। सो आई होप अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि आपको क्यों सही टाइम पे बाय करना है, स्टॉक को राइट टाइम पे बाय करना है, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट में बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।